सीधे ब्रिगेडियर शरदेंदु की तरफ जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु, दो चीजें आपके सामने रखूंगा और आप भी डिटेल में जवाब दीजिएगा। पहली ये कि पहली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। इस बार उन्होंने नारा दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और तीसरी बात जिस पर जोर दिया अभी अभी ब्रह्मदीप अलूने साहब ने, उन्होंने कहा, उन्होंने इशारा दिया कि अब अमेरिका दुनिया की लड़ाइयों में उलझेगा नहीं, वो पैसा अपना सारा अपने देशवासियों के हितों के लिए खर्च करेगा, उनके बेटरमेंट के लिए खर्च करेगा। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो जंग है, जो वॉर है, सिचुएशन, वो धीरे धीरे स्क्वीज करती जाएगी, खत्म होती जाएगी। हर देश अपने नागरिकों की बात करता है। क्या ट्रंप के ये ट्रंप कार्ड थे जो चल गए इस बार चुनाव में? देखिए, अमेरिका का इलेक्शन हमेशा से देखिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में बड़ा एक कांटे का रहा है। उनकी फिक्स्ड स्टेट है जो प्रो डेमोक्रेट है और रिपब्लिकन है। इस बार जो 7 स्टेट जिनको फेंस सीटर स्टेट बोला स्विंग जाता है स्टेट की और बात जिनका आप कर रहे हैं? और पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, मिशिगन, यस। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, नेवादा, इन सारे स्टेटों की बात कर रहा हूं जहां पे इन्होंने गेन किया है। इससे इनकी बहुत बड़ी जीत हुई। और साथ में जो ट्रंप का एक एक फ्लेम पॉइंट बोलने का तरीका है, टू द पॉइंट बोलते हैं, और जिस तरीके से वो सीधे तरीके से जनमानस के साथ अपना संपर्क स्थापित करते हैं, वो काबिल तारीफ था। वहां कमला हैरिस कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आई। और जहां तक विश्व गौरव की बात है, ट्रंप ने हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की बात की है। उनकी सारी पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग फॉर द अमेरिका बाय द अमेरिका की रही है। लिहाजा उन्होंने एक तरीके से लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। पिछले 4 साल में जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका को पूरे विश्व पटल पे उलझा के रखा हुआ था, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान के विड्रॉल से हुई और अल्टीमेटली हमास और इसराइल का युद्ध आज तक चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध आज तक चल रहा है, और इंडो पैसिफिक रीजन में तमाम तरीके के टेंशन प्रिवेल हुए। तो इससे कहीं ना कहीं उनके जनमानस में एक राहत की सांस मिली जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो विश्व का इस तरीके का जो युद्ध चल रहा है उसका अंत कर देंगे। और साथ में एक तरीके से बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि रशिया, अगर वो पावर में होते तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं होता। देखिए, वहां सिर्फ तबाही हो रही है, पैसे की बर्बादी है, आर्थिक मदद जाती है, मिलिट्री एड जाते हैं, लेकिन रिजल्ट निकलता है जीरो। इसी तरह पैलेस्टाइन का इशू देखिए, इतने समय से चला आ रहा है। इसराइल जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर रहा है, इतने समय तक युद्ध चल रहा है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी? इसके बारे में अमेरिका को सोचना पड़ेगा। देखिए, पूरा विश्व आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहा है। उनके वो स्टेटमेंट बहुत महत्व थे जब उन्होंने कहा कि अगर मैं पावर में होता तो विश्व में इस तरीके के युद्ध नहीं होते, इस तरीके की बर्बादी नहीं होती। इससे कहीं ना कहीं वहां की जनता बहुत प्रभावित है, क्योंकि आज की डेट में देखिए आईटी का वर्ड है, तमाम तरीके के वीडियो, तमाम तरीके के सोशल मीडिया, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और जिस तरीके से जो बाइडेन की कमजोरियों को हाईलाइट किया गया है कि वो भूल जाते हैं, फिजिकली अनफिट है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, वो इतने दिन छुट्टी पे रहते हैं, तमाम तरीके के जो इलेक्शन में उन्होंने किया, एक तरीके का कैंपेन चलाया, वो उनके फेवर में गया। और साथ में देखिए उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, उनके पास एक बुलेट उनको कान से छूते में निकल गई थी। तो ये सारी चीजों का फायदा हुआ। और साथ में देखिए उन्होंने एक ये हिस्ट्री तो क्रिएट पेंसिल्वेनिया किया में ही ये है। हमला हुआ था, पेंसिल्वेनिया के बटलों में ये हमला हुआ, जहां पर वो बहुत माइन्यूट एक छोटे से डिफरेंस से वो बुलेट उनसे अलग हो गई और वो बच गए वहां पर। ब्रह्मदीप अलूने साहब, ट्रंप का मतलब क्या समझाएंगे आप मेरे दर्शकों को? ट्रंप का जीतना, इसका मतलब क्या होगा? क्या ट्रंप का जीतने का मतलब बिजनेस है? और ट्रंप के जीतने का मतलब अगर बिजनेस है तो ट्रंप और भारत, खास तौर पर नमस्ते ट्रंप को अभी भी लोग नहीं भूले हैं, जो कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के शासनकाल के आखिरी कुछ दिनों में हुआ था। क्या आप ट्रंप मींस भारत और अमेरिका के बिजनेस में और ज्यादा बढ़ोतरी और ज्यादा तेजी देखते हैं? जी बिल्कुल, ट्रंप का अर्थ होता है बिजनेस, प्योर बिजनेस। और ट्रंप जो है वो लाजवाब है। और देखिए, ट्रंप के मामले में एक बात तो हम कह सकते हैं कि सवाल चाहे जितना खराब किया जाए आपसे, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए जिसको जमाना याद करे। आपने अभी जो जिक्र किया कि जब ट्रंप पर हमला हुआ तो ट्रंप ने बचते हुए एक विक्ट्री सीन बनाया, गिरते हुए भी बनाया। तो ट्रंप की जो पूरी नीतियां हैं वो
लोगों को आकर्षित करती है, और आकर्षित कैसा करती है, बिजनेसमैन के तौर पर करती है। जब अमेरिकी ड्रीम्स के साथ 2016 में जब ट्रंप सत्ता में आए, तो उन्होंने सबसे पहले यात्रा की सऊदी अरब की। उन्होंने सऊदी अरब को बिल्कुल मानवाधिकार का घूंट नहीं पिलाया। वे सऊदी अरब गए और उन्होंने सऊदी अरब के किंग से बेहतर संबंधों की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर गए, तो प्रधानमंत्री मोदी, हाउडी मोदी, लाजवाब कार्यक्रम 2019। टेक्सास। जी जी, बिल्कुल। और उसके बाद नमस्ते ट्रंप। तो ट्रंप इस बात को जानते हैं कि अंततः किसी भी देश की जो राजनीति की कुंजी है, या जो किसी देश की जो राजनीतिक या कूटनीतिक विजय होती है, आप कैसे अपने देश में व्यवसाय के जरिए प्रबंधन करते हैं, कैसे व्यवसाय के जरिए आप फायदा उठा सकते हैं। और ट्रंप भारतीयों को लेकर बहुत ही सीरियस है। ट्रंप इस बात को जानते हैं कि उनके देश में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, ये सब जो चलता है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भारतीयों की है। नासा में तकरीबन 35% भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट में 35-36% भारतीय, वहां के शिक्षा संस्थानों में भारतीय हैं। तो दुनिया के प्रति ट्रंप का नजरिया कुछ भी हो, लोग इस अंदेशे में है कि क्या अप्रवासियों को लेकर नीतियां बदलेगी तो भारत के लिए कठिनाई होगी। भारत के लिए बिल्कुल कठिनाई नहीं हो सकती, क्योंकि भारत जो है, या जो भारतीय मस्तिष्क है, वो अमेरिका की वैदेशिक नीतियों का ब्रिगेडियर संचालन शरदेंदु, करता है। जैसी बात हमारे डॉक्टर ब्रह्मदीप अनुले कह रहे हैं, मैं इसी से आपके